नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवरावत शो के अंदर। दोस्तों ये मेरा तीसरा एपिसोड है और इसमें जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं इसका जो टाइटल है हाउ इज़ इंडिया बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इसका टाइटल है और काफ़ी अच्छी वीडियो है जो कि मैंने ली है सना अमजद के ऑफिशियल YouTube चैनल से और इसमें आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर आए हुए लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। अगर इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और अगर इंडिया पाकिस्तान से बेहतर नहीं है तो क्यों बेहतर नहीं है। आइए जानते हैं लोगों से। इंडिया किस लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया जो है वो आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों से बहुत आगे है और इसके अलावा अकाउंटेंसी फील्ड में हमसे बहुत आगे है। आप अगर यूरोप और अमेरिका की साइड देखें तो मेजर कंपनीज़ में जो है वो इंडियंस बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी नहीं है। एजुकेशनल सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिमाग में जिससे आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान से इस लिहाज में बेहतर है। हमारी उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देखी जाए, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों से, और दूसरा उनकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक हमसे बेहतर है। और दूसरा आप देख लें वो स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं है। वो फुटबॉल में कितना आगे जा रहे हैं, अभी हमारे वो उसमें हम लोग बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स को लेकर। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी जो उनकी जो चीज़ है वो है उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी ग्रोथ है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और पॉलिटिक्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी और मेडिकल फील्ड में भी हर चीज़ में हमसे आगे है। और हम जो हैं पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं भी ये बुरा कर रहा है, लेकिन वो लोग इस तरह करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें जो है ना एक बंदे अगर को ऊपर जा रहा है तो उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको जो है डिक्रीज़ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी उनके पास ये चीज़ है। और उसके पास ये है कि अगर उनको किसी चीज़ को कुछ भी कोई बंदा बोलता है तो उससे सीखता है। और हमारे इधर ये है कि अगर कोई बंदा भी कोई अच्छा काम करता है उसको कहते हैं भी नहीं इसने इसके बुरे इफ़ेक्ट्स भी पड़ेंगे, अच्छे भी पड़ेंगे। ये सबसे जो है ना हमें चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी कि लोगों से सीखना पड़ेगा। इंडिया जो है वो इस लिहाज से आगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो मेहनती हैं। ठीक है, वो अगर कोई काम करते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि बेईमानी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए उनको नाकाम कर देते हैं। तो हमें मिल के काम करना चाहिए। तो इंडिया मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से भी आगे कि वो लोग थोड़ा एजुकेटेड हैं और मेहनती हैं। सबसे पहले तो मैं गया था दुबई विज़िट के लिए। उधर इंडिया की बहुत ज़्यादा मांग, हर लिहाज से एजुकेशन देख लें, आप तलीम देख लें, वहाँ का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो हालात है आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह कैसे हालात हैं। तो इंडिया वैसे भी अब हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, मौजूदा हालात में वो हमसे काफ़ी अच्छा है। जो हमारी सियासत देख लें आप, उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। एक हमें खान साहब से उम्मीदें थी, वो भी हम उतार चुके हैं। सच बात तो यह है कि हमारे मुल्क से ज़्यादा इस टाइम इंडिया टॉप पे जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट आपकी कंट्री के लिए। और दूसरा ये है कि प्रमोट पीस एंड लव। मुसलमान कभी भी इंतशार का जो समझ लें कि जिस तरह की दहशतगर्दी का कभी भी मैसेज नहीं फैलाएगा। पुरअमन कौम है, पुरअमन इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी भी पहल नहीं करेगा। कभी भी किसी हिस्ट्री में भी आप देख लें कि इसने कभी पहल नहीं किया। जब भी पहल करेगा गैर मुस्लिम करेगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन गैर मुस्लिम मीन्स इसमें काफ़ी फ़िरके आ जाते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं। और मुसलमान कभी भी पहल नहीं करेगा। मुसलमान एक अच्छी कौम है, एक अच्छी नस्ल है, और ये पूरी दुनिया में पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कभी भी इंतशार पसंद कौम नहीं हो सकती, ना होगी इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं। उन इंडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो इस्लाम की फ़ौज है हमारे पास। डोंट मैस विद अस। आप लोग हमसे नहीं जीत सकते और हम लोगों के पास जज्बा है। हम थोड़े भी हों तो आप हमसे नहीं जीत सकते। अगर मिल के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो जंग का सोचते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दें। उनके लिए सबसे बेहतर यही है कि सलूक से प्यार मोहब्बत से रहें और इंसानों की अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। मैसेज यही है कि सब मिलजुल के रहें, आपस में इंडिया और पाकिस्तान तजारत का फ़रोग करें
जिसके उनकी भी माशी हालात अच्छे हों, हमारे भी अच्छे हों। इंसान जो है पूरी दुनिया में इंसान है, भले वो इंडिया में हो भले पाकिस्तान में हो, क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। कुछ चीज़ों में हम आगे हैं, कुछ चीज़ों में वो आगे हैं। तो इस वजह से जो है हम पूरी दुनिया में जो है इंसान वो एक दूसरे इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उन्हें चाहिए कि वो हमें इंसान समझें, तो जो है हमारे लिए जो भी चीज़ें हैं वो जो भी मुश्किलात हैं वो दूर करें। तो दोस्तों ये था वीडियो, और आपने भी देखा होगा किस तरीके की वीडियो थी और किस तरीके के व्यूज़ थे, किस तरीके के विचार थे पाकिस्तानी अवाम के। भारत के अंदर सिर्फ एक सोर्स से पैसा नहीं आ रहा है। भारत अपने इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए और भारत के लोग जो दूसरे कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं उनके ज़रिए भी रेवेन्यू कमाता है। तो आप भी देखिए, आप भी अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाइए, वो चाहे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के थ्रू आए या आपकी बॉलीवुड या आपकी जो मूवी इंडस्ट्री है उसके थ्रू आए या किसी अन्य इंडस्ट्री के थ्रू आए। आपकी जो ओवरऑल इकॉनमी है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, या कुछ ना कुछ उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारत के अंदर कई सारे बिजनेसमैन हैं जिनके थ्रू भी भारत अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स पेयर के पैसे से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। कई सारे IT सेक्टर की कंपनियां भारत के अंदर अपने FDI के थ्रू निवेश करती हैं। तो कब करेंगे निवेश तब करेंगे जब वहाँ पे कंपनियाँ अवेलेबल होंगी या कंपनीज को वहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, तभी वो निवेश करेंगी। अभी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, डेफिनेटली आपके यहाँ भी कंपनी निवेश करने के लिए राजी हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। एक पर्टिकुलर बॉलीवुड को ध्यान में रख के आप ये नहीं कह सकते कि भारत के अंदर रेवेन्यू जनरेट सिर्फ बॉलीवुड का। बॉलीवुड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है, और वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। रही बात पीस की, तो इंडिया पीस कीपिंग मिशन, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वो इंडिया के हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं, बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी पीस प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर हैं। और इतने सारे लोग भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि आपके US, UK, UAE बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग विश्व के अलग अलग जगह से। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसीलिए आते हैं। दूसरी बात ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से भारत को पैसा कमा के नहीं दे रही है। भारत के अंदर कई और सोर्सेज हैं जो कि भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा महत्व रखते हैं। तीसरी बात ये, भारत के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को धीरे धीरे और ज़्यादा उनको प्रमोट किया जा रहा है। ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण के लघु उद्योगों के साथ साथ जिन्हें आप स्मॉल स्केल के बिजनेस कहते हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जंगल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। आदिवासी ग्रुप्स के जितने भी आदिवासी भारत के अंदर रहते हैं उन लोगों के जो जंगल के उत्पाद है उनको भी वर्तमान समय के साथ उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोट किया जा रहा है। पांचवी बात ये कि आप ये समझते हैं कि क्रिकेट के बारे में, तो भारत के अंदर क्रिकेट ही ऐसा गेम नहीं है जिसको भारत खेलना पसंद करता है। हाँ, भारत के अंदर क्रिकेट के प्रशंसक बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इसे खेला जाता है। भारत के अंदर अन्य कई सारे खेल हैं जिसके अंदर भारत अपने को भारत के बच्चे उसे खेलते हैं, ग्रामीण स्तर पर उसे खेला जाता है। कई सारे फैसिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शहरों में अवेलेबल है, जिसके कारण से ग्रामीण लोगों को अवेल नहीं कर पा रहे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ग्रामीण स्तर पर उन खेलों को प्रमोट किया जाए। जिम्नास्ट जो कि अभी भी भारत के अंदर काफ़ी कमज़ोर है, उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको 2023 या 22 के अंदर से प्रमोट कर दिया जाएगा सभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो ये सब कुछ भारत के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। और ये लोग कभी भी मतलब मुझे लगता है कि ये यही सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार सोचते हैं कि दूसरा वाला गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है और सभी लोग आपके जो
जर्नल है, उनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़िए ज़रा, देखिए उन्होंने क्या लिखा है उस बुक्स के अंदर। आपके इस जर्नल पे तो आपको ट्रस्ट होगा ही। तो चलिए, नहीं था दोस्तों इसके अंदर। थैंक यू।